इस तरह की वजूहात हैं जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये फील करते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है, जेन्युइनली। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि ये जो मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें 6 फेडरल मिनिस्टर्स को बड़ी पुरजोर तरीके से कहा गया कि यू बेटर पुल अप योर सॉक्स, उसमें पंजाब के हवाले से बहुत जोर दिया गया था कि मामला वैसे नहीं चल सकते। उसकी फॉलो अप मीटिंग, उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग, उस फॉलो अप मीटिंग में बाकायदा तौर पर ये हुआ कि जनाब ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, हम क्या करें। तो वो जो फॉलो अप मीटिंग थी वो इस्लामाबाद में हुई, और उसमें एट द हाईएस्ट लेवल जो है वो ये कहा गया कि अच्छा जी ठीक है, फिर अब हम क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपैरेंटली कहा कि ठीक है जी, मुझे, प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो बिट फेड अप। उन्होंने कहा अच्छा जी बताएं मुझे, हु डू आई रिप्लेस हिम विद। उसके बाद फिर नाम आए, और एक एक करके वो मैं नाम, ऑब्वियसली आई वुडंट वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, बट बाकायदा एक एक नाम आया कि जी अच्छा जी ये ऑप्शन है, ये है। उस पर बहस हुई, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई ऑप्शन ए वाज नॉट द राइट ऑप्शन। फिर ऑप्शन बी आया, फिर ऑप्शन सी आया, फिर कुछ 4-5 नाम, सारे सुने सुनाए नाम है, उन पे बड़ी डिटेल में बहस हुई, और उन तमाम नामों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के पास बाकायदा आर्ग्यूमेंट से कि व्हाई दिस इज नॉट द राइट चॉइस। सो अल्टीमेटली वो मीटिंग जो है वो एंड इस पे हुई कि उन्होंने इस वक्त यानी पीक प्रेशर पे प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको नहीं हटाना, उन्होंने कहा फाइंड मी एन ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज स्टिल नॉट देयर। अब ये एक सुनी सुनाई बात है, इस्लामाबाद में आपको पता है कि र्यूमर्स भी चलते हैं, थोड़ी गप भी चलती है कि जी का चंद महीने का, आपको याद होगा बीच में आज से कुछ 3 हफ्ते पहले एकदम ये बात घूमनी शुरू हो गई थी कि जी गुरदास साहब की छुट्टी हो रही, आपको याद होगा, ये एकदम मीडिया में आना शुरू हो गया। ये वो टाइम था जब इन ऑप्शंस पे बात हो रही थी, एंड ही वाज सेइंग फाइंड मी एन ऑप्शन। लेकिन वो ऑप्शन क्योंकि नहीं मिला, तो अब ये एक अनवेरिफाइड है, आई कैन नॉट वेरीफाई दिस, कि अब कुछ सम टाइम हैज बीन बॉट, maybe to look for option, maybe to allow the pressure to dissipate, maybe to hope in the hope that things might change a bit, might be some improvement, we don't know, but फिलहाल सूरत हाल कुछ वहां पे खड़ी हुई है कि हम एक बार फिर लिम्बो में। बिल्कुल लिम्बो में है। और मेरा एक सवाल था जी, प्लीज प्लीज। मेरा सवाल ये था फहद कि पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल सही बुज़दार ने तख्लीक किया है पिछले 2.5-3 साल में, उसके किस्से तो ज़बान ज़द-ए-आम हैं। ख़ास तौर पर जिस तरीके से नौकरशाही को घुमाया गया है और घुमाया गया है कि लोगों का सर जो है वो चकराने लगता है। और फिर जो खुद करप्शन के जो किस्से हैं, वो भी इतने हैं कि वो शेख रशीद ने वो एटम बमों की अक़साम जो बताई थी ना, उसमें एक नई किस्म उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास पाव-पाव और छटाक-छटाक के हथियार भी हैं। तो करप्शन के जो किस्से हैं वो भी सिर्फ मेगा किस्से नहीं, बल्कि पाव-पाव और छटाक-छटाक करप्शन के जो किस्से हैं, वो भी जो है वो लोगों के ज़हन पे है। लेकिन इस पूरी सूरत-ए-हाल में तब्दीली की हवा जो इमरान खान क्यों नहीं चाहते वो तो आपने बताया। लेकिन आप ये बताएं कि जो इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं और पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी है, मरियम नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को साई बुज़दार इतने क्यों पसंद हैं कि उनकी तब्दीली के खिलाफ वो सीसा फैलाई हुई दीवार बने हुए? ये क्या है? देखिए ये क्रिश्चियन सवाल है, और ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पे हम थोड़ा सा पंजाब के हवाले से और भी डिस्कशन कर सकते हैं पे वो पंजाब के अंदर जो मूव चल रही है। देखिए PMLN ने अपनी कैलकुलेशंस की हैं, और हम जो मर्जी कहें, यानी बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि PMLN की सियासत है वो उस तरीके से उसने वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं लिए जो लेने चाहिए थे, और पीपल्स पार्टी ने उसको एक बार फिर आउटस्मार्ट कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि PMLN की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो बड़ी मैच्योर है, दिहाइयों से वो पाकिस्तान की सियासत को में वो कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक सर्टेन डेप्थ है, वो ऑन द ग्राउंड
पॉलिटिक्स को समझते हैं। ठीक है, कभी कभार नजरियात की राह में बह जाते हैं, लेकिन हार्ड पॉलिटिक्स में पीएमएलएन जो है वो उसका कोई सानी नहीं है। तो दे नो हाउ टू मेक पॉलिटिकल कैलकुलेशन। अच्छा, अब पंजाब में हुआ ये है कि जब पंजाब में, जब ये आपको याद होगा कि जब जनवरी में पीडीएम का जो ओवरऑल डायरेक्शन था वो थोड़ा चेंज हुआ, और वो जो स्ट्रीट से पार्लियामेंट की तरफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया, वो मामला एक चेंज हुए, और उसके बाद उनको उसका पहला फ्रूट जो है, समर जो है, वो मिला गिलानी साहब की जीत में। ये जो टाइम था, इसके दौरान पंजाब के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई थी पीडीएम में, और क्योंकि पीडीएम में पीएमएलएन ने एक्सेप्ट किया था कि नई पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंट्री रूट है इसमें वजन है, तो उसी वजन की एक्सटेंशन थी कि पंजाब में गुफ्तगू शुरू हो। पंजाब में गुफ्तगू क्या थी? गुफ्तगू ये हो रही थी पीडीएम में कि क्या हम पंजाब में हुकूमत बनाएं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि अगर बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या कॉम्बिनेशन बनाएं। जो पहला सवाल था कि क्या हम बनाए या बनाए, इसमें पहले तो शुरू में ना थी, लेकिन बाद में जब पीपल्स पार्टी वाला रूट जो है वो ज्यादा एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ, तो पीएमएलएन में भी थोड़ी सी ये ग्राउंड फर्टाइल हुई कि यार इस पर बात तो करें। उसमें 2-3 चीजें सामने आई, सोलंकी साहब जो बात करें, तो पहली सामने आई वो ये थी कि ऑप्शन 1 ये होना चाहिए कि पीएमएलएन को क्या फायदा है पंजाब अगर हम गवर्नमेंट बनाए। उनको था, उनकी जो कैलकुलेशन थी इंटरनल, वो ये थी कि देखें, हमें अगर पंजाब में गुजार गवर्नमेंट की छुट्टी होती है और पीएमएलक्यू लेड गवर्नमेंट आती है जिसमें हम हिस्सादार हैं, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है। हम गवर्नमेंट में भी आज 2-2.5 साल जो गाली पड़नी वो भी हमें गाली पड़ेगी, और सीएम भी हमारा नहीं होगा। वो आउटराइट रिजेक्ट हो गया था। दूसरा ऑप्शन था कि तब्दीली आए, लेकिन ऐसी आए जिसमें पीएमएलएन के पास चीफ मिनिस्टरशिप। जिसमें पीएमएलएन ने कुछ हद तक सोचा कि हाँ, अगर ये हो तो इस पे सोचा जा सकता है, मगर उसमें 2 इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि पीएमएलक्यू के नंबर्स के बगैर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और अगर पीएमएलक्यू के नंबर्स आते हैं तो पीएमएलक्यू जो है वो सीएम की पोजीशन नून को क्यों देगा, ये भी इशू था। लेकिन इसके साथ एक और इशू भी था, वो ये था कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, एट वन पॉइंट इट वाज ओपन टू दिस चेंज, but it was not open to a change in which a PMLN person would become the CM. It was too soon for that. उसमें एक ऑप्शन और सामने आया था जो पब्लिकली नहीं हुआ लेकिन इंटरनल मीटिंग्स में आया था। वो ऑप्शन ये था, जो कि मेरे ख्याल में वेपनाइज नहीं हुआ लेकिन डिस्कस हुआ था। वो ये था कि व्हाट इफ पीएमएलएन ऑफर्स अ नॉन शरीफ कैंडिडेट फॉर द सीएमशिप। ये बात हुई थी कि वुड दैट बी अ बिट मोर एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी एल्स, लेकिन ये बात आगे तक नहीं गई। जब ये ऑप्शन भी रद्द हो गए, तो इस वक्त नादिया, जो आपका सवाल था सोलंकी साहब, इस वक्त जो तीसरा कैलकुलेशन वही थी कि अगर ये सारे ऑप्शन खत्म हो रहे हैं तो फिर एक ही ऑप्शन है जो हमें बेस्ट सर्व करता है, वो ये कि बुज़ार साहब सीएम रहे, क्योंकि उनके रहते हुए रोजाना यौमिया पीएमएलएन के टिकट की वैल्यू बढ़ रही, यौमिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेस्ट ऑप्शन है, बेटर देन परवेज इलाही, better than anybody else from PTI. This is the best option, and which is why इस टाइम इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब मुत्तफिक हैं, उनका कंसेंसस कैंडिडेट उस्मान बुज़दार है।